भाई इस बंदी के संग जो घटना हुई ना, वो कहानी सुन के तो भाई मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। भाई इस बंदी का नाम है प्रिया, और प्रिया बहुत साल बाद अपने बुआ के घर गई थी, और कैसे उसकी बुआ हर टाइम उसको कहानी सुनाती थी कि कैसे उसका घर एक हॉन्टेड घर बन चुका है, उसके घर पे एक आत्मा रहती है। लेकिन प्रिया को ये सब चीज़ों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। सीरियसली प्रिया को ये सब चीज़ों पे बिल्कुल यकीन नहीं था। वो कहती थी बस ये सब मनगढ़ंत कहानी है और कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे प्रिया उसके घर पे गई, अपने बुआ के घर पे गई, और उसके संग जो इंसिडेंट हुआ ना, उसकी पूरी सोच बदल गई भाई। एक दिन क्या होता है, प्रिया जैसे उसके बुआ के घर पे पहुंचती है, वो सब हालचाल वालचाल पूछती है, और फाइनली रात हो जाती है। और रात होते के संग प्रिया चल जाती है अपने बेड पे सोने। और जैसे ही वो अपने बेड पे सोने जाती है, वो नोटिस करती है कि कोई उसके दरवाजे के पास खड़ा है, क्योंकि उसके दरवाजे के पास एक विंडो था, और उसके विंडो पे दिखाई दे रहा था कि ब्लैक शैडो खड़ी है। तो उसको लगा उसकी बुआ उसे देख रही है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल के सो गई। लेकिन उसके बाद जैसे सुबह हुई और प्रिया अपने बुआ के पास गई और क्या पूछी कि आप क्या मेरे को देख रहे थे रात को, तो उसकी बुआ बोलती है नहीं, मैं नहीं थी। और ये सुनने के बाद प्रिया को काफ़ी अजीब सा फीलिंग हुआ कि भाई जब बुआ नहीं थी तो वो कौन थी। लेकिन उसने ये चीज़ को इग्नोर कर दिया। लेकिन भाई जब प्रिया दूसरे दिन उसके संग ये सेम इंसिडेंट हुआ ना, तो भाई उसको पूरा बिलीव हो गया इस घर पे कुछ तो कुछ है। क्या होता है कि प्रिया उस रात अपने घर पे सोने जाती है, ठीक है, नॉर्मली वो सोने जाती है, और वो उसको रात को 2 बजे उसकी नींद खुलती है, और वो देखती है कि उसकी ही आवाज़ पे उसको कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से बुला रहा था, ठीक है, उसकी आवाज़ में। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत 2 से 3 4 बार। और प्रिया सोचती है कि क्या उसकी बुआ है जो उसके संग मजाक कर रही है। लेकिन नहीं, वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है देखती है गायब, कोई भी नहीं, लिटरली कोई भी नहीं। और वो अपने बुआ के रूम पे जाके चेक करती है, तो देखती है उसकी बुआ सोई हुई है। सीरियसली। और ये देखने के बाद ना भाई, ये होने के बाद भाई प्रिया की गांठ फट जाती है भाई। सीरियसली वो सोचती है कि भाई यहाँ क्या सही में कुछ है, कि भाई सही में मेरे संग ये मतलब क्या हो रहा है ये। तो भाई वो सुबह ये सब इंसिडेंट अपने बुआ को बताती है, और उसकी बुआ कहती है कि बेटा कुछ भी मत करना, कुछ भी आवाज़ रिप्लाई पलट के मत देना, वरना तेरा खेल ख़त्म, ठीक है। ये चीज़ मैं इस घर पे सालों से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और मेरी तो आदत हो चुकी है। लेकिन जो तू नई आई है, तेरे को अभी सीखने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये घर काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। तो प्रिया बोलती है कि आखिरकार क्या हुआ था। तो उसकी बुआ स्टोरी बताती है उसके घर खरीदने से पहले जो इस घर पे हुई थी। और जो स्टोरी इतनी ज़्यादा क्रीपी है ना, कि ये प्रिया सुनने के बाद भाई वो डिसाइड करती है कि भाई अब मैं बुआ के घर कभी भी नहीं आऊँगी भाई। सीरियसली। तो फाइनली उसकी बुआ उसको फुल स्टोरी बताती है। क्या होता है कि वो घर खरीदने से पहले इस घर पे एक औरत रहती थी, जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थी, वो खाना नहीं खरीद पा रही थी, ये खरीद नहीं पा रही थी, और उसका कोई था नहीं, उसका कोई बेटा, उसका कोई हस्बैंड, कुछ नहीं था, और वो काफ़ी ज़्यादा अकेली थी। तो इसलिए उस औरत ने इसी घर पे सुसाइड कर लिया फांसी लगा के। और ये सुनने के बाद मानो भाई, मतलब प्रिया के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसको यकीन नहीं हुआ कि भाई डैम, ऐसा भी इस घर पे कुछ हुआ है। तो उसने पूछा कि क्या आप इस घर पे क्यों रहते हो जब इस घर पे ऐसा कुछ है। तो उसने कहा कि मेरा तो आदत हो चुकी है, मेरे संग भी काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को इग्नोर करती हूँ, ठीक है, और मैं ट्राई करूँगी तू भी इग्नोर कर, लेकिन अगर ये चीज़ हद से ज़्यादा हुआ तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। उसकी बुआ भी घर छोड़ने के काफ़ी ज़्यादा प्लान पे थी, लेकिन कोई ना कोई रीज़न की वजह से वो घर छोड़ नहीं पा रही थी। मानो वो आत्मा उन्हें कहीं जाने नहीं दे रही थी। तुम समझ सकते हो। मतलब ये सुनने के बाद प्रिया को यकीन हो जाता है कि भाई सही में। तो फिर प्रिया अपनी बुआ को कहती है कि क्या इसका कोई इलाज नहीं है क्या, मतलब क्या ये स्पिरिट यहीं पे सारी ज़िंदगी यहीं पे कैद रहेगी, क्या इसका कोई इलाज हो सकता है। तो उसकी बुआ कहती है हाँ हो तो सकता है, लेकिन वो मेरे को आता नहीं है, क्योंकि वो जितने इलाज है वो सारे पंडित लोगों को आता है, और यहाँ पे आजू बाजू कोई भी पंडित नहीं है, जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं भी मजबूर हूँ। तो प्रिया सोचती है कि भाई ठीक है, मैं यहाँ पे पंडित बुला के लाऊंगी, और इस जगह से ये स्पिरिट को मुक्ति दिलाऊंगी, ताकि उस स्पिरिट को भी मुक्ति मिल जाए, और ये घर भी एकदम बढ़िया हो जाए। तो प्रिया अपने घर निकलती है, और उसके घर के बाजू पे एक पंडित रहता है, और प्रिया ये सब बात अपने पंडित को बताती है कि कैसी कैसी बातें हैं, ऐसी ऐसी बातें, आप प्लीज़ चलिए। और पंडित ये सब सुनने के बाद कहता है कि ठीक है ये सब मैं चलूँगा, लेकिन ये सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है, ठीक है, किसी की जान भी जा सकती है, कि तो इसलिए आप लोग घर के बाहर ही रुकना। तो प्रिया ये चीज़ कहती है कि ओके। तो 2 से 3 दिन बाद पंडित उस घर पे आता है, और आते के संग ही पंडित को काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग वाइब महसूस होती है। ऐसा मानो कि कोई शक्ति पंडित को यहाँ से भगाना चाहती है, लेकिन ऑफकोर्स वो पंडित है तो वो ऑफकोर्स नहीं भागेगा। तो पंडित वहाँ पे जाता है, और उस घर के बेसमेंट के बीचों बीच अपना जितना कर्म क्रिया जो भी वो शुरू करता है। और वो शुरू करने के बाद मानो भाई पूरे घर में भाई तहलका समझ गया भाई। सारे सामान इधर उधर गिर रहे हैं भाई, ये यहाँ से वहाँ गिर रहा है, ये वहाँ से वहाँ गिर रहा, चीखने की आवाज़ें आ रही है भाई।
मतलब क्या बताओ भाई, मतलब मानो कि भाई पूरे घर का माहौल एक तरह से पूरा कम्प्लीटली चेंज हो गया, जिसको देखने के बाद भाई उन दोनों की, प्रिया और उसकी बुआ की भाई फटके चार हो गई। और ये सब इतने मतलब आधे से 1 घंटे ये सब सिलसिला चला और उसके बाद फाइनली ये चीज़ ख़त्म हुई और उस स्पिरिट को मुक्ति मिल गई। और भाई इतने साल से जो स्पिरिट यहाँ पे कैद थी उसको फाइनली मुक्ति मिल चुकी थी। और तुम मानो ये सब होने के बाद प्रिया की जो बुआ रहती है उसको काफ़ी ज़्यादा थैंक यू बोलती है कि भाई तेरा बहुत बहुत थैंक यू, मतलब ये सब करने के लिए, ठीक है। मतलब मैं कभी भी नहीं सोची थी ऐसा कुछ होगा। तो फाइनली उस स्पिरिट को मुक्ति मिल चुकी है। सो हेलो, आज की हमारी ये हॉरर स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक मारना, सब्सक्राइब करना, उस बेल आइकन को प्रेस करना। मिलता हूँ मैं तुम लोग से अगली वीडियो में। बाय बाय।